क्या आपको भी कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जिनसे नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है? कभी कोई पीछा कर रहा होता है, कभी कोई अनजाना अंधेरा आपके आसपास छा जाता है, या फिर कोई अनदेखी परछाई आपको बस देखती रहती है। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती और अचानक नींद खुल जाती है। आप उठकर पानी पीते हैं, चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं, ये क्या था, सपना या कुछ और? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि डरावने सपने केवल सपने नहीं होते, वे ब्रह्मांड की भाषा में लिखे हुए संदेश होते हैं। हर सपना कोई नई कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आपकी आत्मा से बात करता है। आपके भीतर की चेतना जब सोती है तब ब्रह्मांड बोलता है, और उसकी बोलने का तरीका एक सपना है। कभी आपने गौर किया है, कुछ सपने इतने असली लगते हैं कि जागने के बाद भी मन उसी में अटका रहता है। कभी लगता है जैसे यह पहले भी देखा था। कभी कोई चेहरा, कोई पुरानी जगह बार बार लौट कर आती है। ऐसे सपने यूं ही नहीं आते, यह सब ब्रह्मांड की ऊर्जा के पैटर्न हैं जो आपको बार बार पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, देखो मुझे, समझो मुझे। आपका अवचेतन मन 24 घंटे रिकॉर्ड करता रहता है। हर डर, हर चोट, हर अधूरी बात। दिन में जिसे आप भूलना चाहते हैं, रात में वही आपको पुकारने लगता है। यही कारण है कि डरावने सपनों में हमेशा कोई न कोई ऐसी छवि होती है जो आपके जीवन में कभी महसूस की होती है। भले ही याद हो या न हो, लेकिन आपकी आत्मा ने उसे सजो लिया होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि सपने सिर्फ मस्तिष्क की तरंगे हैं, लेकिन ब्रह्मांड कहता है सपने वह सेतु हैं जिससे आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका शरीर यहाँ रहता है, लेकिन वो आत्मा ब्रह्मांड चेतना में चली जाती है। क्या? ब्रह्मांडीय चेतना में चली जाती है। वह ऊर्जा, प्रकाश और आवृत्तियों से बात करती है, और फिर लौटते समय वह आपको संकेत देती है, दृश्य, प्रतीक और भावनाओं के रूप में। आप इन्हें सपने कहते हैं, लेकिन वे दरअसल संदेश होते हैं। हर डरावना सपना आपकी आत्मा की एक पुकार है। वह कहता है, देखो, कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपा हुआ है, उसे
स्वीकार करो। कभी वह किसी पीछा करने वाले के रूप में आता है, कभी किसी गहरे अंधेरे कमरे में, कभी ऊंचाई से गिरने के रूप में, लेकिन असल में यह किसी शैतान की छवि नहीं होती, यह आपके भीतर के किसी भय का रूप होता है। जब आप भागते हैं तो आप अपने ही एक हिस्से से भाग रहे होते हैं। जो सपना आपको सबसे ज्यादा डराता है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मांड का नियम है, फियर इज द डोरवे टू ट्रांसफॉर्मेशन। भय परिवर्तन का द्वार है। जो चीज आपको डराती है वही आपको बदलने की ताकत रखती है। आपका डर आपको दिखाता है कि कहाँ आप अभी भी सो रहे हैं, और जब आप उसे पहचान लेते हैं वही भय आपकी ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। कभी आपने वही सपना बार बार देखा है, वही जगह, वही दृश्य, वही भावना, वो इसलिए लौटता है क्योंकि आपने उसका अर्थ अभी तक नहीं समझा है। ब्रह्मांड हर बार कहता है, सुनो, यह तुम्हारे भीतर का अधूरा हिस्सा है। जब आप उस सपने के संदेश को समझ लेते हैं तो वो सपना दोबारा नहीं आता है। उसकी जगह कोई नई अनुभूति आने लगती है। कभी प्रकाश, कभी उड़ान, कभी किसी शांत झील का दृश्य। हर प्रतीक एक अर्थ होता है। हर प्रतीक एक अर्थ होता है। अगर आप पानी में डूबते हैं तो वह आपके भीतर के भावनात्मक भार का प्रतीक है। अगर आप गिर रहे हैं तो वह नियंत्रण खोने का डर है। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो यह संकेत है कि आप अपने ही किसी सत्य से भाग रहे हैं। अगर आप अंधेरे में हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा कह रही है, अब भीतर की रोशनी को जलाओ, भीतर की रोशनी को जलाओ, उजाला करो, अपने अंदर ज्ञान बढ़ाओ। हर सपना आपके ऊर्जा स्तर का प्रतिबिंब है। जब आपकी वाइब्रेशन नीची होती है तो सपने डरावने हो जाते हैं। जब आप कृतज्ञता, प्रेम और ध्यान की अवस्था में होते हैं तो वही ब्रह्मांड सुंदर दृश्यों में बात करता है, सुंदर से दृश्यों में बात करता है, अच्छे सुंदर दृश्य दिखाता है। इसीलिए अगर आपके सपने आपको डराने लगे हैं तो डरिए मत। इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा परिवर्तन की दहलीज पर है, वो परिवर्तन चाहती है। पुराना पैटर्न टूट रहा है और नया जन्म लेना चाहता है।
अब सवाल है, क्या करना चाहिए, कैसे सजग हूं, कैसे सावधान हूं। जब कोई सपना आए तो घबराइए मत, जागते ही बस एक काम कीजिए, गहरी सांस लें और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे यह दिखाने के लिए। फिर जो भी सपना याद हो उसे लिख लीजिए, एक कॉपी और पेन लीजिए, जो सपना आया है उसको एक कॉपी और पेन पर लिख लीजिए। हर सपना कोई न कोई एक प्रतीक लेकर आता है, शब्दों में नहीं, ऊर्जा में, एक ऊर्जा में एक प्रतीक लेकर आता है। इसलिए अपने सपने को एक कॉपी और पेन के द्वारा लिख लीजिए। जब आप उसे लिखते हैं तो वह ऊर्जा शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती है और आपके भीतर से उसका बोझ हल्का होने लगता है। सोने से पहले क्या करना है? सोने से पहले यह वाक्य बोलें, मैं अपने सपनों को प्रेम से स्वीकार करता हूं। जो भी सीख ब्रह्मांड मुझे देना चाहता है मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। यह वाक्य आपकी नींद को भय से मुक्ति की ओर ले जाता है। अब अपनी आंखों को बंद करिए और मन में एक कल्पना करिए कि एक सफेद रोशनी चारों ओर घूम रही है। वो सफेद रोशनी आपकी सुरक्षा के लिए ब्रह्मांड ने भेजी है। वो सफेद रोशनी आपके चारों ओर एक कवच की तरह घूम रही है। वो धीरे धीरे आपको घेर रही है। आपका कमरा उज्जवल हो रहा है, उजालामय हो रहा है। आपका दिल शांत हो रहा है। यह ब्रह्मांड का सुरक्षा कवच है। इस रोशनी में अब आप आराम से सो जाइए। यह आपको हर डर से सुरक्षित रखेगी, बिल्कुल सुरक्षित। और जब आप यह अभ्यास लगातार करते हैं तो धीरे धीरे एक बदलाव महसूस होगा। डरावने सपनों की जगह अब शांति आने लगेगी। कभी कोई दिव्य आवाज, कभी कोई प्रकाशमय आकृति, कभी कोई पुराना प्रियजन मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। यह संकेत है कि आपका अवचेतन मन अब जाग चुका है। अब वह आपको डरा कर नहीं, दिशा देकर सिखा रहा है। और जब आप यह अभ्यास लगातार करते हैं तभी यह संभव होता है। हर डर, हर सपना एक शिक्षक है। हर डर, हर सपना एक शिक्षक है। वो कहता है, अब तैयार हो जाओ। जो कुछ तुमसे छिपा था अब उसे देखो, क्योंकि जो तुम देख लेते हो वह तुम्हें फिर डराता नहीं। तो जब अगली बार कोई डरावना सपना आए तो क्या करोगे? घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। अगली बार कोई भी डरावना सपना आए बिल्कुल नहीं घबराना है। तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं समझ गया हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अब समझ गया हूं, यह जान गया हूं
कि ये डरावना सपना डरावना नहीं है, ये सिर्फ हमें संदेश देता है। इसलिए हे ब्रह्मांड, ऐसा सपना देने के लिए धन्यवाद। मैं खुश हूँ, मैं समझता हूँ वो सपना अब आपको चोट नहीं पहुँचाएगा, बिल्कुल चोट नहीं पहुँचा सकता। यह विश्वास कीजिए, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया है। तो वो डर कहाँ रह गया? जब डर था तो आपको डराता था, वो डर आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपने ब्रह्मांड से मान लिया कि ये सपना सपना नहीं, संदेश है। वो हमको डरा ही नहीं सकता। वो क्यों डराएगा? उसमें डर है ही नहीं। और जब डर नहीं है तो फिर डर काहेगा? और उसे जब हमने स्वीकार ही कर लिया है कि वो हमें डराएगा ही नहीं, और मैं समझ गया हूँ मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, तो मेरा क्या कर लेगा? वो तो एक संदेश है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको कभी डराने नहीं आता, ना कभी डराने नहीं आता। ब्रह्मांड तो आपका अपना है, आपका साथी है, और आप ब्रह्मांड से और ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है। और ब्रह्मांड से ही यह हमारा शरीर, हमारा तन हमें प्राप्त हुआ है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से, परमात्मा से, ब्रह्मांड के संचालक से ही संबंधित हैं, उन्हीं का अंश हैं, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो ब्रह्मांड आपको क्यों डराएगा? वो तो आपके अंश हैं, आप उसके, तो फिर क्यों डराएगा? वो तो केवल आपको जगाने आता है, क्योंकि कोई भी बाप अपनी संतान को डराता नहीं है, उसको जगाता है, समझाता है और बताता है। उसमें डर नहीं होता। अगर आप डर गए तो फिर वो समझाना व्यर्थ हो जाएगा, उसको उसका जगाना या बताना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर सपना आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर सपना आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, और हर भय प्रकाश में जाने का एक द्वार है, एक उत्तम द्वार है। हर भय प्रकाश की तरफ जाने का एक उत्तम द्वार है, वहीं से रास्ता खुलता है। आपके भीतर जो अंधेरा है वही आपको अपनी ज्योति तक ले जाएगा। बस सावधान रहिए, सजग रहिए, सुनिए, महसूस कीजिए और विश्वास रखिए अपने अंतरात्मा पर और ब्रह्मांड पर। विश्वास, परम विश्वास, दृढ़ विश्वास। और जब विश्वास मजबूत होता है तब कोई आपको न डरा सकता है, न अडिग कर सकता है। ब्रह्मांड आपसे बात करता है हर रात, हर सपने में। बस आप उसे समझने की दिशा में बढ़िए, और तब एक दिन आप पाएंगे कि आपको डरावने सपने नहीं आते। फिर डरावने सपने आने स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आपको केवल एक प्रकाश दिखाई देता है, और वही क्षण होगा आपकी आत्मा की जागृति का। ऐसे आत्मा जागृत होती है, अर्थात ब्रह्मांड हमेशा आपके ही पक्ष में है। ये बिल्कुल दृढ़ मान लीजिए, बिल्कुल निश्चित अटल सत्य है। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में है, वो भी आपके विरुद्ध कभी नहीं होता। बस आप उसे सुनना सीख लीजिए कि ब्रह्मांड कैसे अपनी बात को कहता है। उसको सुनना और समझना एक बार सीख लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे सुंदर संवाद होता है, चाहे वो सपने में हो चाहे विचारों में हो। इसलिए आप इतनी बात गांठ बांध लीजिए
कि ब्रह्मांड से जब हम कनेक्ट होते हैं तो ब्रह्मांड हमारी रक्षा स्वयं करता है। एक रक्षा चक्र हमारी चारों तरफ बना देता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भटक नहीं सकती। जब आप ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, उसका धन्यवाद देंगे, उससे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड पे विश्वास कर लीजिए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास छू भी नहीं सकती आपको आकर। दोस्तों, यदि आपको यह बातें दिल को छू गई हैं तो आप कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, कोई नई दिशा के साथ, कोई नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड।